हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर दिए थे। अगर यहाँ तक का वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में लिंक हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का 7, 8, 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है। सीता नाम की कोई लड़की है, वो आधा घंटा में कितना शब्द टाइप करती है, 250। ठीक है, तो 500 शब्द टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 7 नंबर को कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखिए माना कि लगा समय x। हम लोग को नहीं पता कि यहाँ पर 500 जो शब्द है उसको टाइप करने में सीता कितना समय लगेगी। या तो x मिनट भी लगा सकती है, या तो x घंटा भी, यानी कि हावर भी। ठीक है, जो x का वैल्यू निकलेगा वो हम लोग का आंसर होगा बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी यहाँ पर सारणी बनाइए। चलिए इस तरह से बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शब्दों की संख्या। तो सबसे पहले यहां ऊपर में लिखिए शब्दों की संख्या। ठीक है, और नीचे में लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे, समय। तो सबसे पहले देखिए आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या होता है बताइए। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। कितना, 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग 250 सीता आधा घंटा में कितना सब टाइप करती है, 250। ठीक है, यानी कि 30 मिनट में। तो 500 सब टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शब्दों की संख्या कितना है, 500 है, और समय कितना लगेगा नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे। अब लिखिए, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 250 और 30 को इस तरह से लिख दीजिए 500 बटा x। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x को 250 के साथ गुना करते हैं, x, और फिर यहाँ पर 500 गुना 30। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, अब हम लोग x को अकेला करेंगे, और यहाँ पर 500 गुना 30 बटा 250 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे। ठीक है, इसके साथ गुना है, नीचे जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। अब 5 के टेबल से काटेंगे, तो यहाँ पर आएगा हम लोग का 6, और यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो 5 का टेबल में 50 आता है, कितना बार में, 10 बार में। तो x का वैल्यू निकला 10 गुना 6, यानी कि x इक्वल टू 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए कि 1 हावर। ठीक है, 1 हावर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 हावर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, x इक्वल टू 1 हावर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर 60 मिनट की जगह में हम लोग 1 हावर भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। ये वाला समझ में आया। तो देखिए बच्चों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है। किसके पास, मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है। इसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। ज्ञात कीजिए कि 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने सेंटीमीटर का पैमाना प्रयुक्त होगा।
तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहेगा तो हम समझाते हैं। देखिए मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है, ठीक है। तो देखिए एक मानचित्र हम भी ले आते हैं, लेकिन ये सड़क वाला मानचित्र नहीं है, ठीक है, लूसेंट का मानचित्र है। इस मानचित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मोइन अपने मानचित्र में, ये मोइन का मानचित्र है समझ लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये मोइन का मानचित्र है, ठीक है। वो जब मानचित्र पे देखता है तो यहाँ से लेकर, ठीक है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ठीक है, उसको कितना सेंटीमीटर दिखाई देता है? 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है, ठीक है। मानचित्र में उसको 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है, लेकिन वो जब वास्तव में जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना दूरी होता है? ये 14 किलोमीटर होता है बच्चों। कितना किलोमीटर होता है? 14 किलोमीटर होता है। जब वो मानचित्र में देखता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है बताइए? 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 126 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना सेंटीमीटर का जो, देखिए बच्चों लिखिए सबसे पहले, माना कि मानचित्र की दूरी, माना कि मानचित्र की दूरी x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना मानचित्र, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक सारणी को बनाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक सारणी को बनाएंगे और इस सारणी में ऊपर में मानचित्र में दूरी यानी कि सेंटीमीटर और नीचे में वास्तविक दूरी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए मानचित्र दूरी। मानचित्र दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग का मानचित्र जो है वो छोटा सा है मैप में, ठीक है। और जब हम लोग वास्तव में जाएंगे तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, वास्तविक। तो यहाँ पर लिखिए वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी हम लोग का क्या है? किलोमीटर में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मानचित्र में चल जाते हैं। सबसे पहले देखिए जब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जब मानचित्र में देखता है और वास्तव में जब जाता है तो 14 किलोमीटर जाता है भाई, ठीक है। क्या धोखा हो गया बोलेगा, मानचित्र में देखिए इतना दूर। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले, और यहाँ पर 126 किलोमीटर जब जाता है यानी कि वास्तविक दूरी 126 किलोमीटर जब जाता है तो मानचित्र का दूरी कितना होगा हम लोग को नहीं पता, यहाँ पर x लिख दिए, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले लिखिए यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे 1/14, ठीक है, बराबर x/126। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तिरछा गुना। तो सबसे पहले 126 गुना 1 इक्वल टू x इंटू 14, कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 को इधर भेजेंगे तो 126 और 1 को गुना करेंगे तो 126 आएगा और ये 14 इधर आ जाएगा और यहाँ पर x। अब x को हम लोग थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, x इक्वल टू 126 और यहाँ पर 14। अब इससे काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में, यानी कि x इक्वल टू 9 क्या होगा? x का वैल्यू 9 सेंटीमीटर होगा बच्चों, ठीक है। 126 किलोमीटर जाने के लिए मानचित्र में वो कितना डिस्टेंस देखेगा? 9 सेंटीमीटर देखेगा। समझ में आया? ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है तो 360 में कितने दर्जन केले मिलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, माना कि केलों की संख्या तो देखिए बच्चों 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 30 रुपया है। तो 360 रुपया अगर हम लोग दुकानदार को देते हैं तो कितना दर्जन हम लोग को केला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं इस तरह से, देखिए
तो ऊपर में जो आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है, केलों की संख्या। तो सबसे पहले लिखिए केलों की संख्या, ठीक है, और नीचे में लिखना है मूल्य। यहां तक करने के बाद सबसे पहले अगर हम लोग केलों की संख्या यानी कि जब एक दर्जन, इसको हम लोग क्या में ले रहे हैं, दर्जन में, ठीक है, इसको लिखिए दर्जन। जब हम लोग एक दर्जन केला ले रहे हैं तो उसका मूल्य कितना है, 30 रुपया है जी, ठीक है। तो अगर हम लोग दुकानदार को 360 रुपया दे रहे हैं तो कितना दर्जन हम लोग केला ले सकते हैं, तो हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग यहाँ पर x लिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब लिखिए, यहाँ पर 1/30 इक्वल टू x/360, तिरछा गुना करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो सबसे पहले एक को 360 के साथ गुना करते हैं और x को जो है 30 के साथ गुना करते हैं। अब इसके बाद 30 को इधर भेजते हैं, 360 और 30 x, और यहाँ पर x इक्वल टू लिखिए 360/30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर जब काटेंगे 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, 12, तो 12 दर्जन हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग दुकानदार को 360 रुपया देंगे तो हम लोग को कितना दर्जन केला देगा, 12 दर्जन केला देगा। समझ में आया? इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, 9 नंबर सॉल्व होने के बाद 10 नंबर, एक नल 420 बोतल यानी कि पानी का जो बोतल है उसको भरने में कितना घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। तो 6 घंटे में कितने बोतल यानी कि पानी के बोतल भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक है, डेली लाइफ में जो यूज होता है उसके बारे में पूछा गया है कि 420 बोतल यानी कि जो पानी का बोतल है उसको भरने में 4 घंटा का समय लगता है। तो 6 घंटा के समय में, ठीक है, 6 घंटा के समय में हम लोग कितना बोतल भर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए, माना कि भरे, यहां पर लिखिए भरे, ठीक है, भरे, माना कि भरे की बोतल की संख्या x, हम लोग को नहीं पता कि कितना ज़्यादा भरेंगे, ठीक है, हम लोग को नहीं पता। तो भरे की बोतल की संख्या यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 420 बोतल भरते हैं कितना घंटा में, 4 घंटा में, ठीक है। तो 6 घंटा में कितना बोतल भरेंगे तो हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग x लिख देंगे यहाँ पर। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद अब लिखिए, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 420 और यहाँ पर 4 बराबर x और 6, तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 420 गुना 6 बराबर यहाँ पर x गुना 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर 420 लिखिए गुना 6, 4 को जब इधर बुलाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके साथ गुना है तो भागा में हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 और 1 और 0, 2 का पहाड़ा से काट रहे हैं 2। फिर से काटेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा 105 गुना 6 और यहाँ पर x, इसको हम लोग x को इधर बुलाएंगे, x इक्वल टू 105 गुना 6। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। 105 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 105 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे 30 और यहाँ पर यानी कि 630 बोतल हम लोग 6 घंटा में कितना बोतल भर सकते हैं, 630 बोतल भर सकते हैं। ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो हम लोग का न्यू टेलीग्राम फैमिली है उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चों।